हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ा थे, एक बूढ़ी थी। वो बूढ़ा बाबा के कोई संतान नहीं था और उनकी पत्नी थी। तो जो बूढ़े वृद्ध थे, उनका संतान नहीं था, तो उनका गांव का लोग बड़े निर्दयी थे। उनका जो गांव का लोग थे वो बहुत निर्दयी थे। वो बूढ़े वृद्ध के साथ और उनकी पत्नी जो थी, दोनों के साथ बहुत अन्याय किए थे। वो गांव के लोगों ने आपस में मिलजुल के बैठ के, और जैसे लोग कहते हैं कि पंचायत, तो पंचायत करके और दोनों को निकाल दिए थे उस गांव से। उस गांव से निकाल दिए थे कि ये जो हैं इनके कोई संतान नहीं है और इनका यदि बुढ़ापा होगा तो गांव में सेवा करना पड़ेगा और इनके वजह से मेरा गांव के लोग भी निसंतान हो जाएंगे। कितने लोग निसंतान हो जाएंगे। जो इनका भोजन देगा वो निसंतान हो जाएगा, इन्हीं के तरह ऐसे रहेगा। ये जो बूढ़े व्यक्ति थे, वृद्ध थे, और उनकी पत्नी दोनों बड़ी दुखी रहते थे। गांव छोड़कर और जंगल के ओर चले गए थे। जंगल के ओर चले गए थे, लेकिन वो बूढ़े वृद्ध जो थे, दोनों पति पत्नी भगवान के पुजारी थे। भगवान के पुजारी थे और भगवान के मंदिर में पूजा करते थे। कितना ही लोग कुछ भी कहते थे, लेकिन भगवान का पूजा करना वो वृद्ध व्यक्ति नहीं छोड़ते थे। गांव के लोग उन्हें निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी वो पूजा करना नहीं छोड़े थे। पूजा करना नहीं छोड़े थे। गुरु भाई बहन, वो पूजा प्रतिदिन भगवान के करते थे और कोई भी व्रत उनसे नहीं छूटा था। सब व्रत वो करते थे, सब व्रत करते थे। जब उनका ज्यादा समय थक गया, जब तक उनका शरीर चला, हाथ पैर चला, तब तक जंगल से लकड़ी काट के और बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यतीत किए। लेकिन उन दोनों का जब शरीर थक गया, वृद्ध हो गए ज्यादा, तो उनका हाथ पांव उतना नहीं चलने लगा। तो मंदिर के पास बैठ के और एक चादर बिछा दिया करते थे और चादर बिछाकर और लोगों से प्रार्थना करते थे कि हमें थोड़ी सी दान दे दो, मेरा मदद कर दो। हम अपना भोजन के लिए आप लोगों से विनती करते हैं और मुझे थोड़ा दान दिया कीजिए। जो भी उस मंदिर के ओर से जाते थे, वो दोनों का कुछ न कुछ धन दे दिया करते थे, जिनसे उन दोनों का प्रतिपाल हो जाता था। एक दिन का बात है कि जिस दिन महाशिवरात्रि व्रत था और सारी लोग पूजा करने जा रहे थे। जब सारी लोग पूजा करने जा रहे थे, तो वो बूढ़े व्यक्ति दोनों पति पत्नी जैसे रास्ते पे बिछाकर चादर और मांगते थे, उसी तरह बिछाकर और मांग रहे थे। तो उसी रास्ते से एक राजा की पत्नी पार हो रही थी, मंदिर जा रही थी पूजा करने को लिए। तभी वो जो दोनों पति पत्नी थे, वो कहने लगे, बेटी तुम तो पूजा करने जा रही हो, लेकिन मुझे भी कुछ दान दिया करो। वो कहते हैं, जो राजा की पत्नी है वो कह रहे हैं, वो वृद्ध व्यक्ति बोले, तुम्हारा घर परिवार भरा रहेगा, सुख सुहागन रहोगे, तुम्हारा फले फूलेगा, आगे विकास करोगे। जो भी आशीर्वाद दिए। तो राजा की पत्नी कहती है
अरे बुढ़ा, तू तो खुद का निसंतान है, खुद का भीख मांग रहे हो और तूने क्या दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हो। चलो अपना मुंह बंद ही रखो, अपना मुंह मत खोलो। ऐसा कह के रानी और आगे इनके लाश से मार के और बढ़ गई। और जो वृद्ध थे वो पीछे उलट गए। उन्हें चोट भी लगा और दर्द भी हुआ। उनको आंखों में आंसू भर गया और अपनी चादर को मोड़ लिए और उस दिन से भीख मांगना छोड़ दिए। दोनों भीख मांगना छोड़ दिए और उसी मंदिर के पास दोनों बैठ गए। उस दिन भीख मांगना छोड़ दिए और दोनों पति पत्नी प्रण कर लिए, वो वृद्ध व्यक्ति, कि आज दिन से हम कोई भीख नहीं मांगेंगे और किसी से नहीं कहेंगे कि मुझे थोड़ी सी अन्न दे दो, थोड़ी सी धन दे दो, क्योंकि हम तो खुद पापन हैं और पापी हैं। यदि पापी नहीं रहते तो भगवान मुझ पे दया करते और मुझे भी संतान देते। माता पार्वती और शंकर जी महाशिवरात्रि के दिन इधर उधर घूमते हैं, मृता भुवन में पूरा पृथ्वी लोक पर घूरते हैं और घूमकर देखते हैं कि कौन किस तरह से मेरा भक्ति भाव में रंगते हैं, मेरा भक्ति भाव करते हैं और पूरा घूम घूम के अपने शिष्यों पे दया बरसाते हैं, उनकी खुशियाँ वापस देते हैं। जो जो भी दुखी रहते हैं उनको दुखी को दुख करते हैं। और इधर उधर देखते हैं तो माता पार्वती और शंकर जी दोनों भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते 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 इस वृद्ध व्यक्ति पर नजर पड़ गया। जब नजर पड़ गया तो माता पार्वती कहते हैं, महादेव जी, आप तो सारा लोक का संसार का देखभाल करते हैं, लेकिन देखिए तो एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा बूढ़ी दोनों के देखिए तो वो जो रानी है वो रानी अपने लात से मार के चली गई। क्या वो पूजा करने जा रही है या अपना स्वभाव दिखाई? भगवान कहते हैं धीरज रखिए, जो होता है भले के लिए होता है, आप चिंता मत कीजिए। माता पार्वती कहते हैं भला चिंता मैं क्यों न करूं, ये वृद्ध हैं और इनका कोई नहीं सहारा है, क्या हम चिंता नहीं करेंगे? यदि मुझे नहीं चिंता होगा तो आपको कैसे चिंता हो सकता है? इसलिए हमको तो बताना पड़ता है पल पल कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कहते हैं भगवान ठीक है, आप देखते जाइए, ये जैसा करनी किया है वैसा फल पा रहा है। इस जन्म में तो भगवान का पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन पिछला जन्म में जो था ये बिल्कुल कसाई था, ये दूसरे को कभी भी नहीं सुखी रखता था और नहीं देखना चाहता था, इसलिए ये दंड से भुगतना पड़ रहा है। माता पार्वती कहते हैं ये तो सब दिन आपका पूजा कर रहा है, तो आप इसको कुछ तो दे दीजिए। कहते हैं ठीक है, दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, इसको इसे भी हम दे देंगे। क्या किए कि भगवान उसके पास गए, एक बालक का रूप धर के, एक छोटा सा बालक के रूप धर के गए उसके पास और जाकर और कहने लगे, बाबा आप इस मंदिर के पास बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं बाबा, आप भोजन कर लिए? वो कहते हैं नहीं, हम भोजन नहीं किए हैं, आज मुझे भूखा ही सो जाना है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि व्रत है, तो आज का दिन हम लोग उपवास रहते हैं, इसीलिए हम भूखा ही सो जाएंगे। वो बालक बोला, बाबा तो क्या आप पूजा कर लिए? बोले कि नहीं, पूजा आज नहीं किए हैं और आज पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि उससे हम पूजा कर सकते हैं। बोले कि ठीक है बाबा, आप पूजा कर लीजिए, हम आते हैं अपने माता के पास से लेकर पूजा का सामान, आप पूजा कर लीजिए, स्नान कीजिए और स्नान करके और मंदिर जाइए। ये बालक कह के वहाँ से हट गए। वो कि महादेव स्वयं थे और स्वयं अपने ऐसे बात कहकर और उन वृद्ध व्यक्ति को, बालक वहाँ से हट गए और हटकर और बाल्टी में पानी ले जाकर दोनों के स्नान करवाए। स्नान करके और बोले कि ठीक है आप भोजन कीजिए, अब पूजन कीजिए। दोनों स्नान करके पूजन के ये भगवान थाली खुद के दिए और थाल में सजाकर सब कुछ दे दिए और बोले
आप पूजन कर लीजिए। दोनों पति पत्नी मंदिर में जाकर पूजन किए और पूजन करके और बैठ गए तो कहते हैं कि बाबा आप तो प्रतिदिन भजन करते थे, लेकिन आज आप क्यों बैठे हैं? कहते हैं क्या कहूँ, मैं तो अभागा हूँ, आखिर क्या कर सकता हूँ। मैं तो प्रतिदिन भोजन करता था, लेकिन आज मुझसे भजन नहीं होगा। कहते हैं क्यों, आप क्यों नहीं भजन करेंगे? तो आज किसी ने मेरा अपमान किए हैं। सबसे पहले तो मुझे गांव से निकाल दिए तो हम निकल गए, लेकिन आज मुझे मंदिर भी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि एक रानी जो थी वो रानी मुझे लात से मारकर चली गई है। ये भगवान कहते हैं, बालक रूपी भगवान, कि आप चिंता मत कीजिए, आपको प्रतिदिन हम भोजन यहाँ पहुँचा जाएंगे और प्रतिदिन पूजा के थाल हमें दे देंगे। आप पूजा कर लीजिएगा और भजन करिएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। आज दिन से, उस दिन से महादेव स्वयं अपने से जाके अपने हाथों से भोजन दे देते थे और पूजन का सामान और उनका वस्त्र भी दे दिया करते थे। और उस दिन से राजा का संपत्ति घटने लगा और ये जो वृद्ध व्यक्ति था उसका भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने हाथों से सब कुछ देने लगे और इनका जिंदगी जो था बूढ़ा बूढ़ी का, वो भोले बाबा उनके भक्त बन के, उनके बालक बन के और उनका पूरा किए और सब कुछ भरपाई किए, क्योंकि जो राजा थे, राजा के फैसला से इस बूढ़ा बूढ़ी को निकाला गया था गांव से और रानी ही अपमानित की। तो भगवान स्वयं आकर इनको मदद किए और मदद करके और इनका बेड़ा पार लगाए। बूढ़ा बूढ़ी का जब मौत हुआ तो स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।